नमस्कार। आज हम लोग राजस्थान के इतिहास में प्रागैतिहासिक शैलकला पर चर्चा करेंगे। आदिकाल से ही मानव द्वारा नवसर्जन का ऐसा कार्य आरंभ किया गया जिसमें व्यक्तिगत संवेगों एवं मनोभावों की कलात्मक प्रस्तुति आज तक स्वीकार की जाती है। मानव द्वारा बनाए गए तत्कालीन चित्रों में आकृति एवं भावानुकूल संतुलन तथा विषय की गंभीरता उस युग का तद्भव चित्रण करती हुई संवेगों की चरम सीमा को स्पष्ट करती है। संवेगात्मक से तात्पर्य उस शारीरिक प्रतिक्रिया से है जो किसी विशेष अवस्था में पहुंचने या विशिष्ट वस्तु के संपर्क में आने से होती है एवं जिसके फलस्वरूप विशेष अनुभूति होती है, जैसे कि हर्षोल्लास, सुख दुख आदि। इसके जीवंत प्रमाण स्वरूप राजस्थान सहित भारत में अनेक स्थानों के प्राचीन शैलचित्र हैं। इन शैलचित्रों की रूप योजना में भाव, भय, आवेग, उन्माद, उल्लास आदि का जो प्रभावपूर्ण अंकन देखने को मिलता है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मानव ने चित्रकला अथवा शैलकला के इस स्तर तक पहुंचने तक एक लंबा मार्ग तय किया था। भारतीय संदर्भ में शैलकला की प्राचीनता उच्च पुराप्रस्तर युग के अंतर्गत स्वीकार की जाने लगी है। विद्वानों में मध्य प्रस्तर युगीन चित्रांकन के बारे में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। हालांकि डॉक्टर वाकणकर ने माना है कि संभवतः हरे रंग से बनाए हुए चित्र भारतीय प्रागैतिहासिक काल के उच्च पुराप्रस्तर युग से संबंधित हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय क्रमांक 20 के फर्श उत्खनन में कुछ हरे रंग के घिसे हुए टुकड़ों के अवशेष उच्च पुराप्रस्तर युगीन स्त्रोत से प्राप्त हुए हैं। हरे रंग के चित्रांकन के बारे में विद्वानों के मध्य विवाद है कि सबसे पहले हरा रंग काम में लिया गया या लाल रंग काम में लिया गया। कुछ विद्वानों ने लाल रंग के चित्रांकन पर हरे रंग से बने चित्रों को अध्यारोपित करते हुए प्रतिवेदित किया है। यद्यपि चित्रांकन हेतु लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है एवं उसके बाद हरे, तत्पश्चात कुछ चित्र पीले रंग से भी बनाए देखे जा सकते हैं। शैली, तकनीकी, कला एवं शिल्प के आधार पर इन चित्रों का विभाजन किया जा सकता है। वैश्विक संदर्भ में शैलकला पुरास्थलों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि मानवीय चित्रणों के आरंभ से पहले अरेखीय प्रकार का अंकन प्रागैतिहासिक मानव समुदाय द्वारा किया गया। इस प्रकार मानवीय चित्रण में आरेखीय अंकन का आधिपत्य एवं प्राधान्य रहा। भारतीय शैलकला इसका अपवाद नहीं है। जालीदार, रेखीय एवं जटिल अपनाओं का चित्रण इस प्रारंभिक शैली की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार के चित्रण के पश्चात तत्कालीन मानव ने मानवीय आकृतियों का निर्माण करना आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक चित्रांकनों में आकृति समान मानवीय आकृतियों को जटिल अल्पनाओं से आच्छादित करते हुए बनाया गया है। ये जटिल अल्पनाएं लाल रंग से बनाई गई हैं, जिनके ऊपर बाद में हरे रंग से चित्रांकन किया गया है। इन चित्रांकनों में नृत्य एवं शिकारी दृश्यों के अलावा अन्य किसी प्रकार का अंकन नहीं है और ये अपनी शैलीगत गतिविधियों के कारण बाद के चित्रणों में अनुपस्थित है। हालांकि जटिल अल्पनाओं का प्रयोग जानवरों के आंतरिक भाग को भरने में किया गया है। इनमें अन्य चित्रांकनों के अलावा लहरदार, आयताकार,
विषम कोण, चतुर्भुजाकार आकृति का प्रयोग बड़े जानवरों तथा जंगली सूअर, हाथी, गैंडा एवं हिरण के आंतरिक भाग को भरने हेतु किया गया है। इन बड़े जानवरों को दैवीय जानवरों की संज्ञा दी गई है। शैलकला चित्रों के अलावा शुतुरमुर्ग के अंडकवच, अस्थियों एवं प्रस्तरों पर किया गया कार्य भी इस काल का चित्रकला का दूसरा पहलू है। महाराष्ट्र के पाटन स्थित पुरास्थल के उच्च पुराप्रस्तर युगीन स्तरों से शुतुरमुर्ग के अंडकवच पर चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि चंद्रसाल एवं रामनगर से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडकवच पर देखे गए चित्रांकन की वास्तविकता पर पुराविदों द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं। हालांकि वे 40,000 से 25,000 बीपी के कालखंड में प्रस्तावित हैं। शुतुरमुर्ग के अंडकवच के टुकड़ों से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें पाटने से प्राप्त 2 छिद्रित लघु गोलाकार चक्रियां उल्लेखनीय हैं। इस श्रेणी के 2 मनके भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3/28 से प्राप्त हुए थे। ये सभी उच्च पुराप्रस्तर युगीन जमाओं से प्राप्त हुए हैं। इस श्रेणी में एस.बी. ओटा एवं शीला मिश्रा द्वारा खापरखेड़ा को शुतुरमुर्ग के अंडकवच से मनके बनाने वाले पुरास्थल के रूप में प्रतिवेदन उल्लेखनीय है। इसके अलावा कर्नूल गुफाओं से पेंडेंट एवं मृदंग आकृति समान मनका प्रमुख है। ये सभी प्रोसेस भारत में प्रारंभिक आभूषणों को दर्शाते हैं। मध्य पाषाण युगीन शैलकला। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के मानव ने कला का प्रदर्शन अपने शैलचित्रों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। इन शिलाचित्रों से न केवल प्राचीनतम मनुष्य के स्वभाव, जीवन संघर्ष और उसकी बाह्य परिस्थितियों के संघात का ज्ञान प्राप्त होता है, वरन उसकी चेतना में निहित सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना शक्ति तथा व्यवस्था की सजगता से युक्त सौंदर्य बोध का भी प्रमाण उपलब्ध होता है। ये शैलचित्र मानव के स्वयं पशुपति बनने की गौरवपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये उसके सांस्कृतिक अभियान के प्रथम आलेख हैं, जिसकी प्रामाणिकता अब संदिग्ध नहीं है। लेखन से पूर्व आलेखन की ही संस्कृति का मुख्य संवाहक है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के मध्य प्रस्तर युगीन शैलचित्र सीकर जिले में अजीतगढ़, अलवर में सामदा, डडीकर, हरसोरा, जयपुर में बुचारा, झुंझुनू में गुडागोड़जी बामलास और चूरू जिले में सानन, करौली में मोठियापुर आदि स्थानों से प्राप्त हैं। मध्यप्रस्तर युगीन पुरास्थलों में स्थित शैलाश्रयों के चित्रों में पशु, मानव एवं जटिल अल्पनाओं का अंकन किया गया है। इन चित्रों में काला पहाड़ स्थित शैलाश्रयों एवं डडीकर स्थित शैलाश्रयों में चित्रित चित्रांकनों का उल्लेख आवश्यक है। इसके आधार पर हम इस क्षेत्र की सांस्कृतिक अवस्था को भलीभांति समझ सकते हैं। काला पहाड़ नामक शैलाश्रय पुरास्थल अलवर जिले की बानसूर तहसील में हरसोरा गांव के दक्षिण में उत्तर की ओर स्थित है। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक व्यवस्था का आधार स्वरूप हमारे पास केवल प्रस्तर उपकरण एवं शैलचित्र ही हैं, जो तत्कालीन मानव के क्रियाकलाप व अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। अन्वेषण व उत्खनन में प्रतिवेदित उपकरणों के आधार पर इन उपकरणों को लकड़ी में लगाकर प्रयुक्त किया जाना अनुमानित है, जिसका साक्ष्य स्वरूप
काला पहाड़ स्थित शैलाश्रय में चित्रित युगल में नर के कंधे पर स्थित भालाग्र विशेष महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इस भालाग्र में लघु पुरास्मयी उपकरणों को लगाकर शिकार करने की गतिविधि का चित्र है, वह अपने आप में विशेष होता जाता है। इसके अलावा जिस प्रकार से इस चित्रण में नारी एवं पुरुष को आपस में सहगामी दिखाया गया है, ये स्पष्ट करता है कि इस समय नारी पुरुष को शिकार में सहयोग प्रदान करती रही होगी। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि कहीं न कहीं परिवार व्यवस्था का उदय आरंभ हो गया था। पुरुष एवं नारी ने जिस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, उससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक दूसरे की महत्ता समझने लग गए थे। संभवतः जंगल से शिकार करने के दौरान स्त्रियां वनस्पति से प्राप्त भोजन सामग्री भी एकत्रित करके लाती रही होंगी। इसके अलावा मानव शरीर की भीतरी संरचना से भी कहीं कहीं परिचित हो चुका था। जिस प्रकार का जटिल चित्रण इन चित्रांकनों में किया गया है, वह उसकी बुद्धि की विकसित अवस्था को दर्शाता है। मध्य प्रस्तरयुगीन मानव पक्षियों का शिकार करने के अलावा उनकी आंतरिक संरचना का भी अध्ययन करने लग गया था। अचितगढ़ के शैलाश्रयों से जटिल अल्पना, काला पहाड़ स्थित शैलाश्रयों के चित्रित शैल चित्रों में जटिल अल्पना का अंकन तत्कालीन मानव की कला दीर्घदर्शिता को प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र का मानव अपना खाली समय इस प्रकार के चित्रण में व्यतीत करता रहा होगा। साथ ही साथ वह पशुओं को भी अपने अधिकार में करना सीख गया था। सामधा स्थित शैलाश्रयों के शैल चित्रों में जिस प्रकार पशुओं को बाड़े जैसी आकृति में सीमित बंद प्रदर्शित किया गया है, वह मध्य प्रस्तर युग के मानव की पशु विजय को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ हद तक इस क्षेत्र का मानव छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो अपने अधिकार में लेने लग गया था। बाड़ेबंदी जैसी व्यवस्था का उदय भूमि स्वामित्व की ओर प्रथम प्रयास का संकेतक है। धीरे धीरे बाद में उसने अपना अधिकार गाय, भैंस, बैल आदि जानवरों पर स्थापित करना आरंभ कर दिया था। शिकार की मध्य प्रस्तरयुगीन तकनीक का ज्ञान हमें भारतवर्ष में अनेक शैल चित्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। डडीकर स्थित शैलाश्रयों के चित्रांकन में मध्य प्रस्तरयुगीन तकनीक का जिस प्रकार प्रदर्शन किया गया है, वह इस क्षेत्र में मानव के ज्ञान को स्पष्ट करता है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार एक बाड़े या जाल का निर्माण कर जानवर को फंसाकर उसका शिकार मध्य प्रस्तर युग में इस क्षेत्र का मानव करता रहा होगा। यहाँ से मानव समुदाय या मानव द्वारा समूह में रहने के संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जो परिवार या मानव समुदाय की शुरुआत की ओर संकेत करता है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान स्थित मध्य प्रस्तर युगीन शैल चित्र कला पुरास्थलों में अजीतगढ़ के शैल चित्र विशेष स्थान रखते हैं। इसी क्षेत्र का एक अन्य मध्य प्रस्तर युगीन शैल चित्रकला पुरास्थल सामधा ग्राम स्थित ग्रेनाइट चट्टानों के शिलाखंडों की ऊंची पहाड़ी है। यहाँ स्थित पहाड़ी के पूर्वी भाग में लगभग मध्य ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर के समीप पूर्वाभिमुखी शैलाश्रय में 4 सरल रेखाओं का समानांतर अंकन इस प्रकार किया गया है, जो मध्य में ऊंची तथा पार्श्व में ढलवा हैं। इन रेखाओं के उत्तरी भाग में अपेक्षाकृत पतली रेखा द्वारा एक पशु आकृति का अंकन किया गया है। ये दोनों पशु आकृतियां ऊपर की ओर अंकित की गई हैं। 4 रेखाओं की संरचना तथा नीचे की 2 रेखाओं की सीमा के अंदर अभिव्यक्त की गई है। संभवतः पशुओं को सीमा रेखाओं में आबाद किए जाने का भाव प्रदर्शित करता है। इन रेखाओं के दक्षिणी भाग में छोर पर 2 विशिष्ट आकृतियों का अंकन मिलता है। संभवतः ये 2 मानव आकृतियों का प्रतीकात्मक अंकन है।
डडीकर के शैलाश्रय में देखे गए चित्रांकन में विविधता का सामंजस्य है एवं रंग व शैली अपने आप में विशेषता की स्थापना करती है। इसमें एक हाथी का चित्रण है जो गत्यात्मक अवस्था में बनाया गया है। इस हाथी को अपनी सूंड को ऊपर की ओर उठाए चित्रित किया गया है। हाथी जैसे जानवर का मध्यपाषाण युगीन शैली में किया गया चित्रण इस क्षेत्र में तत्कालीन परिवेश को अभिव्यक्त करने का ज्वलंत साक्ष्य है। इसी शैलाश्रय में एक बड़े बाड़े का अंकन किया गया है जिसको दोहरी रेखा से लूप के आकार में बनाया गया है। दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार मार्ग है जिसके मध्य में दक्षिणामुखी एक शस्त्रधारी छंदमुखी आखेटक तैयार खड़ा है। दक्षिण से इसके प्रवेश भाग पर एक अन्य पशु इसमें प्रवेश करने को तत्पर है। प्रागैतिहासिक कालीन आखेट तकनीक का श्रेष्ठ चित्रांकन इस शैलाश्रय में किया गया है। ताम्रपाषाण कालीन शैल कला सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में सोनपुरा शैल चित्रपुरा स्थल स्थित है। यहाँ उत्तर पश्चिमा भूमुखी शैलाश्रय हैं। यहाँ के चित्रण में विषय एवं शैली की दृष्टि से पर्याप्त विविधता है। लाल रंग से आपूरित पशु के पार्श्व दृश्य, लाल रंग के बिंदुओं से अंकित एक सुंदर लंबे वृषभ के पार्श्व भाग का चित्रण, हिरण इत्यादि का महत्वपूर्ण चित्रण है। रंग के साथ साथ कृष्ण पद्धति के द्वारा भी वृषभ आकृति का अंकन प्रतिवेदित है। सफेद रंग से दो रेखाकृति अंकित हैं। पहाड़ी के लगभग मध्य ऊंचाई पर स्थित उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमामुखी शैलाश्रय स्थित है। इसकी लंबाई 75 मीटर तथा ऊंचाई 12.5 मीटर और गहराई 7.25 मीटर है। इस शैलाश्रय का छज्जा इतना आगे निकला हुआ है कि इसमें वर्षा, धूप आदि से तत्कालीन मानव अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित अनुभव करता है रहा होगा। इस शैलाश्रय में पर्याप्त जमाव है जिसका स्पष्ट पुरातात्विक महत्व है। उत्तरी छोर पर लगभग आदमकद ऊंचाई पर शैलाश्रय की ऊर्ध्वाकार सतह पर एक लगभग गोलाकार संरचना का अंकन है। इस संरचना में गहरे लाल एवं हल्के लाल दो प्रकार के रंगों का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। एक अन्य चित्र में मानव एवं पशु आकृति का युग्मित चित्रण है। इस चित्र में कृष्ण एवं उत्खचन दोनों पद्धतियों के प्रयोग दिखाई देते हैं। इस चित्रांकन में उत्तर की ओर मानवाकृति तथा दक्षिण की ओर पशु आकृति का अंकन है। दोनों में चित्र निर्माता ने संबंध संपर्क अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से ही पशु के मुख्य भाग एवं मानव शरीर के रेखा के मध्य अंतराल को स्पष्ट नहीं किया है। मानवाकृति को भावानुसारी चित्रित किया गया है। इस आकृति में उसके दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर इस प्रकार चित्रांकन किया गया है संभव के इसे अभिव्यक्त करना ही जिसमें लगता है कि वह प्रसन्नता अभिव्यक्त कर रहा हो या उल्लसित मुद्रा में हो। चितेरे का मुख्य उद्देश्य मानव एवं पशु के साथ चित्र में पशु के सिंह का चित्रांकन नहीं किया जाना भी पशु में मानव के प्रति मैत्री भाव को दर्शाता है। इस शैलाश्रय के लगभग मध्यवर्ती भाग के उत्तरी अर्धांश में दो मानवाकृतियों का अंकन है। लाल रंग से आपूरित पृष्ठभूमि पर कृष्ण पद्धति द्वारा पूर्णतः आपूरित मानवाकृति का अंकन है। यह कृषित मानवाकृति कहीं कहीं पैटिनेटेड एवं क्षरित है। इस मानवाकृति के अंकन में नायकता का भाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। मानवाकृति मुखौटा युक्त है। यह पुरुष आकृति उत्तर की ओर मुख किए हुए तथा उत्तर की ओर ही पांव उठाए हुए दिखाई देती है, लेकिन भुजाएं एवं वक्ष स्थल का सम्मुख रूप प्रदर्शित किया गया है। चित्रकार के द्वारा विभिन्न गतिविधियों को अभिव्यक्त करते हुए प्रतीकात्मक चित्रण है ये।
ये चित्रण यथार्थ स्वरूप का अंकन है। एक अन्य पुरुषाकृति का रेखी अंकन है। ये अंकन रेखी शैली में उत्खचन पद्धति द्वारा किया गया है। दोनों मानवाकृतियां लगभग समान स्वरूप की दृष्टिगत होती हैं, लेकिन शैली एवं पैटिनेशन के आधार पर दक्षिणी मानवाकृति अपेक्षाकृत पूर्व काल की कृति अनुमानित होती है। ये मानवाकृति भी मुखौटायुक्त है एवं उत्तराभिमुखी अंकित है। भुजाओं एवं टांगों के अंकन से आकृति सम्मुख भाग का प्रदर्शन करती है, लेकिन मुख के अंकन से स्पष्टतः पार्श्व दृश्य भाग का अंकन किया गया है। निमका थाना में गणेश्वर संस्कृति का पुरास्थल गणेश्वर ताम्रपाषाण संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ से प्राप्त ताम्र निर्मित वाणाग्र के समान एक वाणाग्र एवं ताम्र उपकरण सोनपुरा से भी प्राप्त हुए हैं। सोनपुरा से प्राप्त चित्रांकन विशेषकर वृषभ का अंकन सैंधव सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त वृषभ अंकन के सदृश है, जो गणेश्वर संस्कृति और सैंधव सभ्यता के मध्य संबंध स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। ऐतिहासिक काल का चित्रांकन विराटनगर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। यहाँ से बौद्धकालीन साक्ष्यों में स्तूप एवं अन्य सामग्री उपस्थित है। विराटनगर की पहाड़ियों यथा बीजक की पहाड़ी से हिरण का अंकन, भीम डूंगरी से शंखलिपि का अंकन तथा बौद्ध प्रतीकों का अंकन तथा गणेश डूंगरी के शैलाश्रों से हिरण एवं अल्पनाओं का अंकन मिलता है, जो शैलकला की निरंतरता के द्योतक हैं। बौद्ध धर्म के विकास एवं बौद्ध धर्म केंद्र के रूप में विराटनगर के स्थान को दर्शाती हैं। कोटपुतली के पास स्थित कुजेता की पहाड़ियों में उत्खनन विधि द्वारा उकेरा गया चित्रांकन मिलता है। यहाँ चट्टानों के बोल्डरों पर चितेरे ने उत्खनन द्वारा युद्ध के दृश्यों का अंकन किया है। योद्धा को हाथी एवं ऊंट पर सवार दिखाया गया है। एक हाथ में तलवार एवं दूसरे में ढाल को दर्शाया गया है। युद्ध एवं सैनिकों की विधि स्थितियों को दृश्यांकन किया गया है। एक पोल्टर पर चितेरे द्वारा दो वानरों का प्रतिबिंब वाला दृश्य अंकित किया गया है। संभवतः वानरों की परछाई को चितेरे द्वारा हूबहू दर्शाने का प्रयास किया गया है। संभवतः वानर पानी के किनारे पर होंगे या फिर धूप के कारण उनकी परछाई पड़ रही होगी, जिसका अंकन किया गया है। स्थानीय चरबर खेल का अंकन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। करौली जिले में हिंडौन तहसील में मोठियापुर में चित्रित शैलाश्रय भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त शैलाश्रयों में हरे रंग, लाल व सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से अल्पनाएं, जानवरों एवं पशु पक्षियों व मानवाकृतियों का अंकन यहाँ से प्राप्त हुआ है। शैलचित्रों के अध्ययन एवं कालक्रम के निर्धारण में शैली एक महत्वपूर्ण प्रकाश स्तंभ है। विभिन्न शैलियों के चित्रांकन के आधार पर ही किसी क्रम को निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि किसी विशिष्ट शैली के चित्र विशेष काल तक सीमित होते तो उन्हें शैली के आधार पर आसानी से वर्गीकृत करना कठिन है। इन चित्रों को आच्छादन की मदद से वर्गीकृत किया जा सकता है। शैली के आधार पर चित्रों को 5 उप विभागों में यथा स्वाभाविक, निरूढ़, सुनियोजित, अलंकरण, पारंपरिक एवं मनोनीत में वर्गीकृत किया जा सकता है। रंग योजना। प्रागैतिहासिक चित्रकला में मानव ने विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है। संभव है कि आखेट अवस्था में आखेट के बहते रक्त के रंग से प्रभावित होकर उसका चित्र निर्माण में उपयोग किया हो। राजस्थान के शैलाश्रयों में चित्रांकन हेतु कई प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है, लेकिन अधिकांशतः लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यह लाल रंग सामान्यतः गैरू नामक लौह खनिज से प्राप्त किया गया है। लाल रंग हेतु गैरू का उपयोग मानव प्राचीन काल से वर्तमान काल तक निरंतर करता आ रहा है। प्रागैतिहासिक एवं प्रेतिहासिक समाधियों में गैरू के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मानव ने प्रवृत्ति काल में भी अपने शरीर को अलंकृत करने के
लिए इसका प्रयोग किया है। वर्तमान काल में विभिन्न मांगलिक पर्वों के अवसर पर पशुओं का अलंकरण भी गैरू से किया जाता है। गैरू सामान्यतः कम ऊंचाई की पहाड़ियों एवं ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में स्थित लैटेराइट जमाव के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उपलब्ध होती है। यह खनिज अन्य तत्वों के रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण लाल रंग के अतिरिक्त अन्य विभिन्न रंगों में भी उपलब्ध होता है। इसी प्रकार शैलाश्रय में कहीं कहीं पर काले एवं सफेद रंग का भी उपयोग दिखाई देता है। सफेद रंग के लिए खड़िया एवं चूना प्रस्तर का उपयोग किया गया है। शैलाश्रयों में चित्रांकन के लिए लाल, पीले, सफेद रंग के अतिरिक्त हरे रंग का उपयोग भी दिखाई देता है। शैलकला अपेक्षाकृत नवीन विषय क्षेत्र है। इसके अध्ययन की परंपरा को सुदृढ़ बनाए जाने की अभी और आवश्यकता है। भारतीय शैलकला जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। विश्व में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारतीय क्षेत्र शैलकला के दृष्टिकोण से प्राचीनतम भू क्षेत्र हैं। धन्यवाद।